अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे वीडियोस आपको और भी मिलते रहें। हेलो दोस्तों, तैयार हैं आप आज के हॉरर कोस्टर राइड पे जाने के लिए? आज हम जिस मूवी के सफ़र पे जाएंगे वो है द बॉर्डरलैंड्स, जो आई थी 2013 में। ये ब्रिटिश फाउंड फुटेज हॉरर मूवी है जिसको एज अ फाइनल प्रेयर यूएस में रिलीज किया गया था। इसकी IMDb रेटिंग है 5.8 और गूगल यूजर्स ने इसे 81% लाइक किया है। तो देर न करते हुए चलिए बढ़ते हैं आज के इस सफर पे। कैरेक्टर सेक्शन में है डेकन, ग्रे जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है, और फादर मार्क। इन तीनों को वेटिकन सिटी ने इन्वेस्टिगेट करने भेजा है। 1880 में एक ओल्ड चर्च था जो हाल ही में रीओपन हुआ था डिवॉन में, जहाँ पे एक अलौकिक घटना घटी थी। ये तीनों उसी को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ ग्रे और डेकन चर्च में पहली बार जाते हैं, जहाँ वो फादर क्लैरिक से मिलते हैं जो बताते हैं कि यहाँ पे एक मिरेकल हुआ था। फादर क्लैरिक उन्हें वो फुटेज दिखाते हैं जिसमें फादर क्लैरिक एक बच्चे को बैप्टाइज कर रहे होते हैं और अचानक ऑल्टर पे रखी चीजें रहस्यमयी तरीके से हिलने लगती हैं। तभी अचानक क्लैरिक की नाक से खून आने लगता है। फादर क्लैरिक उन्हें चर्च के सारे रिकॉर्ड्स देते हैं, लेकिन ये फुटेज देखने के बाद डेकन को शक था। वो फादर से कहता है कि ये बहुत ही इम्प्रेसिव वीडियो है, लेकिन हमें हर चीज को इन्वेस्टिगेट करना होगा। फादर क्लैरिक कहते हैं ये कोई क्लेम नहीं है, हम सब ने अपनी आंखों से ये देखा है। ग्रे पूरे चर्च में कैमरा और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स लगाता है। उधर फादर मार्क उन्हें ज्वाइन करते हैं। उस रात वो लोग खाना खा रहे होते हैं जब उनको चिल्लाने की आवाज आती है। बाहर जाने पे पता लगता है कि किसी ने भेड़ को आग लगा दी थी जिससे वो मर गई थी। उन्हें लगता है कि ये बच्चों की शरारत है। उस रात फादर क्लैरिक प्रेयर करने चर्च आते हैं, जहाँ कैमरा ग्लिच करता है और वो डर के वहाँ से चले जाते हैं। मैं बता दूं कि फादर क्लैरिक रोज रात को चर्च में प्रेयर करने आते हैं। डेकन को मेंडेवेल की डायरी मिलती है, जो उस चर्च का लास्ट मिनिस्टर था उस चर्च के क्लोज्ड होने से पहले। उस डायरी में मेंडेवेल ने लिखा था कि भगवान उसके सपने में आए, उसको बुलाया और बोला कि चर्च के पास एक ऑर्फनेज बनाओ। अगले दिन जब वो लोग इन्वेस्टिगेट करने चर्च जाते हैं तो फादर मार्क क्लैरिक से पूछता है कि आप थके लग रहे हैं, आप रेस्ट कीजिए, और मार्क चर्च की चाबियां ले लेता है। डेकन और मार्क को लगता है कि ऑल्टर पे रखी चीजें फादर क्लैरिक ने खुद गिराई होंगी। ऑल्टर के नीचे पानी वाइब्रेट किया होगा जिससे वो चीजें हिलना शुरू हो गई थी। ऑल्टर वो टेबल या जगह होती है जहाँ पे धार्मिक चीजें रखते हैं, लेकिन ग्रे को ऐसा नहीं लगता था। वो लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, जहाँ मार्क को एक हिडन पैनल दिखता है, लेकिन जैसे ही वो उस पैनल का कवर हटाता है उसको एक डिमोनिक फोर्स धक्का देती है और फिर से कैमरे की फुटेज में ग्लिच दिखता है। मार्क के कान से खून आने लगता है। तब डेकन और ग्रे आके उसकी मदद करते हैं। उस रात फादर क्लैरिक फिर से प्रेयर करने आते हैं, जब क्यूब का एक दरवाजा खुलता है और फिर दूसरे क्यूब का दरवाजा खुलता है और फिर जोर से बंद होता है। अचानक चर्च की बेल बजने लगती है। फादर उस फोर्स को जाने को कहते हैं और सारी चीजें नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं और फिर सीन यहीं कट हो जाता है। डेकन को लगता है कि फादर क्लैरिक ने ही मेंडेवेल की डायरी चर्च के रिकॉर्ड में रखी होगी ताकि वो उसे पढ़ के समझ पाए। शायद फादर क्लैरिक जो समझा नहीं पा रहे थे या जो वो बता नहीं सकते थे, लेकिन वो क्या है ये वो नहीं जानते। अगली सुबह फादर क्लैरिक को उसी चर्च में पाते हैं जो सारी रात वहीं बैठे रहे। डेकन कहता है कि शायद बच्चों ने आपके साथ शरारत की है, लेकिन फादर क्लैरिक वहाँ से ये कह के निकल जाते हैं कि वो मेंडेवेल की तरह नहीं है। फिर वो मल्टी माइक रेडियो सेटअप करते हैं चर्च के हर एक कोने में, जिससे वो फ्रीक्वेंसी बदल के वो आवाजें सुन सकते हैं। वो रेडियो एक साउंड डिटेक्ट करता है और इसके बाद उन्हें एक फ्रीक्वेंसी पे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और ऑल्टर पे रखा क्रॉस गिर जाता है। तभी डेकन को खिड़की में से फादर क्लैरिक जाते दिखते हैं। मार्क फादर क्लैरिक के पीछे जाता है। तभी चर्च के अंदर डेकन और ग्रे को वापस बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, जबकि रेडियो बंद होता है और वहाँ पे क्राइस्ट की मूर्ति गिर के टूट जाती है। उधर फादर क्लैरिक बेल टावर की छत पे चले जाते हैं और मार्क से पूछते हैं कि क्या उसने कोई चमत्कार देखा या फिर कुछ उससे भी बुरा देखा। ये कह के फादर क्लैरिक वहाँ से गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद वहाँ के लोकल लोग टीम के साथ बुरा बिहेव करने लगते हैं। बार में डेकन और ग्रे पेगन्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। पेगन्स यानी वो लोग जो क्रिश्चियनिटी से पहले थे और फिजिकल फॉर्म को वर्शिप करते थे, जैसे मून, सन एंड ऑल। वो दोनों पेगन्स वर्सेस क्रिश्चियनिटी की बात डिस्कस कर रहे होते हैं। ये सुन के वहाँ का बार ओनर उन्हें निकाल देता है, ये कह के कि बार बंद हो गया है।
मार्क के लिए ये केस क्लोज हो चुका है क्योंकि उसके पास हर जवाब का साइंटिफिक आंसर है। लेकिन डेकन अपनी इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू रखता है। डेकन वापस चर्च जाता है जहाँ उसे फादर क्लेरिक की झलक दिखती है और वहाँ फादर क्लेरिक की यूनिफॉर्म मिलती है जिसके अंदर बहुत से कीड़े रेंग रहे होते हैं। अंदर जाने पे उसको एक डिमोनिक विस्पर सुनाई देती है। फिर से गुर्राने की और बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है जो ग्रे और डेकन ने सुनी थी। बुक शेल्फ के पीछे फिर से गुर्राने की आवाज आती है और डेकन को उस बुक शेल्फ के पीछे एक डोर मिलता है। उस डोर पे एक साइन बना होता है। इस साइन को सिगिल बोलते हैं। ये एक तरह का सिंबल होता है जिसे जादू में इस्तेमाल किया जाता है। इसे वका से भी जोड़ के देखा जाता है। उस दरवाजे से सीढ़ियां नीचे की तरफ जाती हैं जहां एकदम अंधेरा होता है और डेकन को वहां एक कंकाल पड़ा मिलता है और डेकन को वहां एक आवाज फ्रिजिटी की आंखें और फादर क्लेरिक की आवाज सुनाई देती है जिससे डर के डेकन वहां से चला जाता है। चर्च को शुद्ध करने के लिए डेकन वेटिकन से अपने मेंटर फादर क्लेविनो को बुलाता है। डेकन उन्हें ये सारी फुटेज दिखाता है लेकिन मार्क का कहना है कि वो डेकन ने आवाजें खुद निकाली होंगी। यहाँ हमें पता लगता है कि फ्रिजिटी डेकन के अंडर में था बेलम में एक केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए। क्योंकि फ्रिजिटी विजन देखने को हैंडल नहीं कर पा रहा था इसीलिए उसने अपनी आंखें काट दी थी। यह फादर क्लेविनो से हमें पता लगता है कि जिस जमीन पे वो चर्च बना था उस जमीन पे कभी बलि दी जाती थी। वो जमीन क्रिश्चियनिटी से भी पुरानी है। जब क्रिश्चियनिटी आई तब प्रीस्ट ने इस पेगन साइट पे चर्चेस बना दिए ताकि वहाँ के लोकल्स को साथ रख सकें। उस रात वो लोग चर्च को शुद्ध करने जाते हैं। जब फादर क्लेविनो चर्च की जमीन पे एक्सॉर्सिज्म करते हैं तब वो इविल फोर्स चर्च को हिलाने लगती है और मार्क की मौत हो जाती है। वहीं क्लेविनो की आंखों से खून आने लगता है और उनकी बॉडी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। डेकन और ग्रे उस बुक शेल्फ की डोर की सीढ़ियों से नीचे जाते हैं उस भूल भुलैया में जहां उन्हें बच्चों के बलि के निशान मिलते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि मैंडेविल जो इस चर्च का पुराना मिनिस्टर था उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था और वो किसी और की ही पूजा करने लगा था। डेकन को वहां मार्क चलता हुआ दिखता है जिसके पीछे वो और ग्रे चलने लगते हैं। वहीं रास्ते में उन्हें क्लेविनो का क्रूसीफिक्स मिलता है। फिर वो मार्क की आवाज के पीछे चल देते हैं जो एक सकरी टनल से आ रही थी। डेकन और ग्रे वहां रेंगते हुए जाते हैं लेकिन जब ग्रे वापस आने की कोशिश करता है तब वो टनल बंद हो चुकी होती है और वो दोनों उसी में फंस जाते हैं। जब उस टनल की छत से एक केमिकल गिरने लगता है जिससे उनकी स्किन जलने लगती है जैसे कि उन पे तेजाब गिर रहा हो और टनल हिलने लगती है। तभी उनके टॉर्च की लाइट बंद हो जाती है और वहां अंधेरा हो जाता है। हम देख पाते हैं कि ग्रे चिल्ला रहा होता है और डेकन प्रेयर पढ़ रहा होता है और यहाँ हो जाता है मूवी का दी एंड। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एंडिंग में हुआ क्या। हॉरर कोस्टर राइड का यही तो मजा है। तो चलिए बढ़ते हैं इस मूवी की डिटेल्स पे। बच्चों की बलि देने वाली जमीन पे उस चर्च को बनाया गया था जो वहाँ के पूर्व मिनिस्टर मैंडेविल की मौत के बाद बंद हो गया था। मैंडेविल ने ही बच्चों की बलि दी थी। वो किसी और फोर्स को वर्शिप करने लगा था। मेरे हिसाब से वो इविल फोर्स थी। इसीलिए जब डेकन ने उसकी डायरी पढ़ी जिसमें लिखा था कि भगवान मेरे सपने में आए और उन्होंने एक ऑर्फनेज बनाने को कहा, तो वो लाइन इसी की तरफ इशारा करती है कि मैंडेविल को उस इविल फोर्स ने ऑर्फनेज बनवाने को बोला था ताकि वो उस ऑर्फनेज से बच्चों की बलि दे सके। हो सकता है कि ये बात सामने आ गई हो इसलिए मैंडेविल की मौत के बाद वो चर्च बंद हो गया था। डेकन का मानना था कि वहाँ के लोगों को सब पता है लेकिन वो इस बात पे हमेशा पर्दा डालते हैं ताकि उनकी टाउन की बात सामने ना आ जाए। यहाँ तक कि डेकन का मानना था कि वहाँ के कुछ लोकल्स आज भी पेगन को पूछते हैं। मेरे हिसाब से फादर क्लेरिक को पता था कि वो कोई चमत्कार नहीं था, इसीलिए उन्होंने मरने से पहले मार्क से पूछा था कि क्या तुमने कोई चमत्कार देखा या कोई चीज उससे भी बुरी। इसीलिए मूवी की स्टार्टिंग से ही वो हमेशा परेशान नजर आते हैं। मार्क और क्लेविनो उसी टनल में मरे थे जहां उन बच्चों की बलि दी गई थी। आई थिंक वो चर्च हर किसी को इसी टनल में मारता था। मेरे नजरिए में वो टनल एक ईविल का पेट है जहां वो सबको निगल लेता है। एक बात इस मूवी में अजीब सी लगी, जब आप ये मूवी देखेंगे तो आपको चर्च में सामने ऑल्टर दिखेगा लेकिन वहाँ सामने जीसस की मूर्ति नहीं बल्कि वो बुक शेल्फ के ऊपर दिखेगी। चर्च में जीसस को सामने पूजा के लिए नहीं बल्कि साइड में रखना अजीब लगा। ऐसा चर्च जहाँ जीसस साइड में हो सकता है उस इविल को रोकने के लिए जीसस की मूर्ति उस बुक शेल्फ के ऊपर लगाई हो। दोस्तों, इन सीढ़ियों की डोर पे सिगिल का साइन था। ये साइन जादू में इस्तेमाल होता है। ये एक सिग्नेचर होता है एंजल या दूसरी एंटिटी का। मतलब साफ है कि वहाँ पे जादू किया गया था। मेरे हिसाब से वो मैंडेविल ही होगा और अब वो इविल उस चर्च में है।
एक बात और, फादर मरने से पहले जब रात को प्रेयर करते हैं तो वो बार बार हिलते रहते हैं, जबकि कहते हैं कि प्रेयर या पूजा हिलते हुए नहीं करनी चाहिए। ये छोटा सा सिग्निफिकेंस है कि ईविल उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। हो सकता है इस टनल में जो डेविल था वो लिलिथ हो। लिलिथ पे मैंने एक वीडियो बनाया है जिसको आप आई बटन पे प्रेस करके देख सकते हैं। लिलिथ बच्चों का शिकार करती है और उसके मेन शिकार होते हैं मेल्स, और उस टनल में जितने भी मरे थे वो मेल्स थे और बच्चों की बलि दी गई थी। इस मूवी में साउंड इफेक्ट ही काफी है आपको डराने के लिए। यहाँ ईविल का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, लेकिन उसकी प्रेजेंस को काफी दमदार तरीके से दिखाया गया है। पर्सनली ये मूवी मुझे काफी अच्छी लगी। आप इस मूवी को एक बार देखिए और मुझे बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। दोस्तों, ये एक अंडररेटेड मूवी है, ऐसा मेरा मानना है। इसकी एंडिंग आपको अपनी इमेजिनेशन पे छोड़ देगी कि आखिर इस टनल में था क्या। तो अब आप अपनी इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ाइए और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि उस टनल में कौन सा डीमन था। तो दोस्तों, ये था मेरा एक्सप्लेनेशन मूवी फाइनल प्रेयर को लेके। होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और इससे आपको न्यू इन्फो भी मिली, जैसे पेगन और सिगिल। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, बिकॉज यू आर प्रीशियस। लॉट्स ऑफ लव।